हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके सामने में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को बताऊंगा तो मैं ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पहले लिख लेता हूँ। लिखने के साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होते आते हैं। ये मैं इसको सेलेक्ट करके पहले इसको हेडर में लिखा, अब इसको सेलेक्ट किया मैं और इसको बोल्ड किया, इटालिक किया। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, कंट्रोल यू करके अंडरलाइन, कंट्रोल आई करके इटालिक किया। अब ये मैं जैसे कि अब हम लोग सुने होंगे, इसके मैं भाषा को चेंज कर देता हूँ, मैं हिंदी में ले लेता हूँ मैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर जो है हम लोग का सन 1822 में बना हुआ था। सन 1822 में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से हम लोग का कंप्यूटर बना था, जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। जिसे किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज को इसीलिए कंप्यूटर का फादर कहा जाता है क्योंकि उसी ने इसका आविष्कार किया था 1837 में। मैकेनिकल रूप से मतलब पूर्ण रूप से कंप्यूटर प्रतिपादित के रूप में हो गया था, जिसे चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। इसके बाद 1956 में कंप्यूटर सर्वप्रथम हमारे इंडिया में आगमन हुआ। हमारे इंडिया में सर्वप्रथम कंप्यूटर का उपयोग किया गया था पर्सनल कंप्यूटर रूप में, मतलब खुद के कंप्यूटर रूप में 1980 में सर्वप्रथम कंप्यूटर बनाया गया था, जिसे पर्सनल कंप्यूटर रूप में यूज किया जाने लगा। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। देखेंगे हम। तो जनरली हम लोग कंप्यूटर इंट्रोडक्शन जानने से पहले ये देख लेते हैं, कंप्यूटर हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो विद्युत के माध्यम से चलता है। तो यही हम लोग का मेन परिभाषा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जिसमें हम लोग का मुख्य काम होता था गणना करना। जिसका मुख्य कारण क्या होता था? गणना करना, जिसका आजकल सभी जगहों में उपयोग होने लगा है। स्कूल, कॉलेज, वैज्ञानिकों के क्षेत्रों में, बैंक आदि बहुत जगहों में ही इसका उपयोग किया जाना शुरू हो गया है। मुख्य रूप से उसी को बताया जा रहा है। मुख्य रूप से उसका काम था गणना करना। मुख्य रूप से उसको गणना करने के लिए ही बनाया गया था। और पहले कंप्यूटर इसीलिए सिर्फ बड़े बड़े आकार में होते थे, उसका कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन वो गणना करने के लिए बनाया जाता था। बाकी आजकल सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाने लगा है क्योंकि इसकी उपलब्धता हमें पता चल गई है। इसका ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में कम उपयोग किया गया। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ क्या बहुत विशेषताएं हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। जिसे देखिए, हम लोग इसको बड़े कर दिए, इसको आकार को। पहला विशेषता है उसका स्पीड। तो आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ही स्पीड से काम करती है। मतलब कंप्यूटर स्पीड की मामला में अगर देखें तो ये गति में मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इतने रफ्तार में ये बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करने लगती है। ये मिली सेकेंड में काम करती है, मतलब 10⁻³ 10⁻⁻6 10⁻⁹ में इतने जल्दी रफ्तार में ये हमें परिणाम देने में सहायता काम करती है। इसके बाद दूसरा है हम लोग का स्टोरेज। तो आप सभी जैसे कि जान रहे हैं कंप्यूटर का स्टोरेज बहुत ज़्यादा हाई होता है। कंप्यूटर का स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि इसमें जो रैम रोम लगा होता है, तो आप जनरली जान रहे होंगे कि आपके जिस मोबाइल में 2 GB रैम होता है, 4 GB रैम होता है, 6 GB रैम होता है, 6 GB में रैम होता है, 2 GB रैम और 6 GB रैम। मतलब ठीक है, किसी किसी में 64 GB रैम, 128 GB रैम, 256 GB रैम होता है, लेकिन कंप्यूटर में 256 GB नॉर्मल होता है। कंप्यूटर में 256 GB होता है, नॉर्मल होता है, जब सबसे लो क्वालिटी की कंप्यूटर होता है। जबकि हाई क्वालिटी के कंप्यूटर पीसी में यही 2 GB 1 TB 2 TB इतने तक का स्टोरेज होता है। मतलब स्टोरेज क्षमता इसकी बहुत ही ज़्यादा
होती है। और तीसरा है हम लोग का, तीसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है कि कंप्यूटर द्वारा हम लोग जो परिणाम दिए जाते हैं वो 100% सही परिणाम हमें देता है। वो अपने तरफ से कोई गलती नहीं करता है। जो गलती होती है वो उस पर कार्य करने वाले यूज़र की होती है, उस पर कार्य करने वाले यूज़र की होती है, न कि वो कंप्यूटर की गलती होती है। कंप्यूटर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करती है। गलती करता है तो उसमें बैठा हुआ इंसान करता है। वो उसको अगर हम लोग बोले कि आप 4 और 5 को जोड़ के दीजिए, तो 4 और 5 को जोड़ के वो हम लोग को 9 आंसर ही देगा। लेकिन अगर हम लोग गलती करते करते अगर 4 और 5 की जगह में माइनस डाल दिए, जोड़ने के बजाय में माइनस कर दी, तो हम लोग को स्वाभाविक रूप से वो -1 ही आंसर देगा। लेकिन ये गलती हम लोग की हुई है ना, कि उसकी गलती हुई है। अगली विशेषता है हम लोग की व्यापक उपयोगिता। व्यापक उपयोगिता है, व्यापक उपयोगिता का अर्थ है कि मतलब वही है कि वो अपने कार्य को संपादित रूप से करता है दिनों दिन, इसीलिए उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर अपने हर कार्य को समय में करती है, इसीलिए उसकी कार्य की जटिलता बढ़ती जा रही है। और किसी भी कार्य को कंप्यूटर पर करने में हमें किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं होती है और हम बड़े आसानी से कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, इसीलिए उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। और इसके बाद अगली विशेषता है जो कि 5वीं विशेषता है आपकी ऑटोमेशन। मतलब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर ऑटोमेटिक रूप से भी एक प्रकार से आपका काम करता है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें आप एक बार आप अगर रन कर लेते हैं, एक बार आप किसी चीज़ को आप काम कर लेते हैं, डाटा तैयार कर लेते हैं, तो डाटा को वो अपने आप में स्टोर करके रखता है। डाटा को वो अपने आप में स्टोर करके रखता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अगर सेव नहीं कर पाएँ तो ये सेव में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको एक बार सेव कर लिए हैं तो आपको बार बार इसको सेव करना नहीं पड़ेगा। एक बार में मानवता के लिए यह आवश्यकता नहीं होती है। एक एक करके बार बार निर्देश देना पड़ता है, लेकिन यह शीघ्रता से करता चला जाता है। एक ही निर्देश पर काम करते हुए यह चला जाता है। बार बार हमें इसके लिए परेशानी नहीं होती है। एक बार हम किसी चीज़ को अगर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिए तो उसको बार बार हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें डायरेक्ट उस फोल्डर को हम ओपन करके काम कर सकते हैं। और अगला है इसकी क्षमता। तो कंप्यूटर जो है बहुत कुशलता है अगली हम विशेषता। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कंप्यूटर एक कुशल पूर्वक कार्य करता है, जो अत्यधिक कार्यभार होने का पर भी किसी प्रकार का कोई त्रुटि हमें थकावट नहीं देती और वो कभी रुकता नहीं है। मतलब जैसे कि हमें उसको कभी बोला जाए कि आप 4 घंटे काम करो फिर रुक जाओ, तो एक इंसान 4 घंटे बाद रुक जाएगा। लेकिन कंप्यूटर कंटिन्यू काम करते रहता है। बस उसे क्या ज़रूरत होता है, तो एक वातानुकूलित जगह की आवश्यकता होती है। वातानुकूलित जगह की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि इसमें कुछ और रहता है। आगे हम लोग देखते हैं हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, ये सब आपके हार्डवेयर के तहत आते हैं, जिसे हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई देता रहता है। अगला है हम लोग का सॉफ्टवेयर है जिसे हम आसानी से छू या देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर में उपस्थित होता है। इसीलिए उसको परिभाषित किया गया है। कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिसे हम आसानी से छू देख नहीं सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं।
जैसे इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं जो जिसमें MS वर्ड होता है आप लोग का, प्रिंटर का भी सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंटर पर इंस्टॉल किया जाता है, ये सब होता है जिसके लिए हमें निर्देश देने की आवश्यकता होती है। मतलब जब तक हम उसे निर्देश नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, उसे प्रोग्राम कहते हैं। इसीलिए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जनरली उसी को बताया गया है, दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली माउस, कीबोर्ड ये सब के लिए होता है, एप्लीकेशन के लिए भी होता है। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो। ये इस प्रकार से आप लोग इसको अंडरलाइन, कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आप उसमें लुकिंग डाल सकते हैं, जितना आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसको स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट से हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और इसको भी आप ऊपर में ऑप्शन दिखाई देता है, उसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार से और आगे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। टेक्निकल आशीष साहू।